अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन चटखारा कबाब की रेसिपी, जिसमें मिलेगी आपको चिकन की सॉफ्टनेस, सब्जियों का शानदार जायका और मसालों का ज़बरदस्त चटखारा, जिसे खाते ही आप कहेंगे वाह क्या बात है। इन कबाबों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये कबाब हैं सुपर जूसी और परफेक्ट मिर्च मसालों के कॉम्बिनेशन से बने हुए, जिसके हर बाइट में आपको मिलेगा एक फ्लेवरफुल मज़ा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और जूसी चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें इस रेसिपी में ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसका छिलका उतार कर मैंने इस तरह रफली काट लिया है। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक अहम काम करना है, इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो मैंने एक अदद मलमल का कपड़ा ले लिया है और अब प्याज का पानी मैं इसको दबाकर निचोड़ लूँगी। ये काम आपने ज़रूर करना है, इससे ये होगा कि कबाब टूटेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। चिकन को भी बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है और प्याज को भी ड्राई करना है। चिकन को चॉपर में डालने के बाद मैं इसका बारीक कीमा बना लूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो आपने कीमा बना लेना है, नहीं है तो फिर आपने 2 से 3 दफ़ा चिकन का कीमा अच्छी तरह से पिसवा लेना है। चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मगर एक चीज़ का आपने फिर ध्यान रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे। अब 1 कप मैं इसमें हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अब मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक शामिल करूँगी, जो कि 1 टीस्पून है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। इससे कबाब अच्छी तरह से गल जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। इसके अलावा अब इसमें शामिल करूँगी मैं वो प्याज, जिसको मैंने पहले ही निचोड़कर और सुखाकर रख लिया था। सारी की सारी आपने ऐड करनी है। 3 से 4 अदद हैं हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं, ये मैंने इसमें शामिल करी हैं। इसके अलावा कलर और खूबसूरती के लिए इसमें मैंने 2 से 3 लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है तो ऐड करिएगा। 1.5 चाय का चम्मच यहाँ इस्तेमाल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आता है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल किया है, इससे खुशबू और जायका अच्छा आएगा। 2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हम चटखारा कबाब बना रहे हैं तो ये थोड़े से स्पाइसी बनते हैं। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून चाट मसाला। इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। बस इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तमाम चीज़ों को चॉप करने के बाद मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। अब कीमा देखें इस स्टेज पे थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके अलावा इसकी जो चिपक है इसको ख़त्म करने के लिए 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी। ज़रूर ऐड करना है, इसके बगैर आपने इन कबाबों को नहीं बनाना। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 डबल रोटी के स्लाइस लेने के बाद आपने उनको चॉपर में ही इसके साथ पीस लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। अब आपने इस कीमे की बहुत अच्छी तरह से करनी है मिक्सिंग। देखें, एक अहम स्टेप है जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्यों अच्छे मिलेंगे, क्यों मसलना है इसको? क्योंकि देखें, जब हम इसको मसल कर इस तरह से तमाम चीज़ों को आपस में कंबाइन करेंगे, उससे ये होगा कि चिकन का रेशा खुल जाएगा, जिसकी वजह से कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, मगर इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब देखिए, कीमा इस स्टेज पे अच्छा खासा सेट हो चुका है। अगर आपको कीमा थोड़ा सा स्टिकी लगे तो फिर आपने 1 घंटे के लिए उसको रेफ्रिजरेट करना है, फिर उसके कबाब बनाकर तैयार करने हैं। अब कबाब बनाने के लिए मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, क्योंकि हम छोटे साइज के कबाब बना रहे हैं। कबाबों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ओवल शेप दिया है, आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें, ओवल शेप देने के बाद मैंने एक अदद बटर नाइफ ली है। अब बटर नाइफ की हेल्प से इसके ऊपर मैं इस तरह से ऐसे मार्क्स लगा रही हूँ, जिससे कबाब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेंगे। ऑप्शनल स्टेप है, करना चाहें तो कर लें। इस तरह से देखें प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, जिससे कबाब टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इस स्टेज पे आप इन कबाबों को फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। 1 किलो कीमे में देखें कितने ढेर सारे मैंने कबाब बनाकर तैयार करे हैं, जो कि परफेक्ट हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है और इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी, क्योंकि इन कबाबों को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मीडियम पे ऑन करना है। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर लो मीडियम की तरफ रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे इन कबाबों को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। कबाबों के एजेस जब नीचे से वाइट होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपने इन्हें टर्न करना है, इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन का कीमा हमने इसमें इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल कच्चा है, तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जितना कलर आप इन्हें देना चाहते हैं उतना ही आपने इन्हें फ्राई करना है। टाइम टू टाइम इसकी साइड चेंज करते रहिएगा और इन कबाबों को आप फ्राई करते रहिएगा। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है। हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है कि कबाब जूसी ना बने, ड्राई हो जाएं। जैसे ही देखें कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया है और दूसरा बैच अब मैं इसमें कबाबों का डाल रही हूँ, ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो जो कबाब फ्राई हो गए हैं अब इनको निकाल कर एक तरफ हम प्लेट में रख लेंगे और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें। तमाम कबाबों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। कबाबों को चटखारेदार और जूसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर के शामिल किए हैं। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ कुछ सब्जियां हैं, जिसमें 1 लाल शिमला मिर्च है, 1 हरी शिमला मिर्च है, 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसको सेंटर से मैंने हाफ कर लिया है। इन सब्जियों को आपने 1 मिनट के लिए इसमें सौटे करना है। सब्जियों को नरम नहीं करना है, इसको हम क्रंची क्रंची सा ही रखेंगे, तो हाई फ्लेम पे आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब सब्जियों के हिसाब से इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून नमक का शामिल किया है, हाफ टी स्पून है पिसी काली मिर्चें, इसके अलावा हाफ टी स्पून है चाट मसाला और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को आपने 30 सेकंड्स के लिए इसमें दोबारा से फ्राई करना है। जूसी चटखारा कबाब के साथ इन मसालेदार सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का लगता है। सब्जियां सौटे हो चुकी हैं, अब सारे के सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने और खाने के बाद आप बाकी कबाब का जायका भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका हर बाइट खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी में मसालों और सब्जियों का एक अपना रोल है, जो कि चिकन के साथ मिलकर बनाता है इसको एक परफेक्ट बैलेंस। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो अगर घर वालों का दिल जीतना है तो फिर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे दें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाकर तैयार करें। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब आखिर में इसके ऊपर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का रस, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपने कवर करना है इन कबाबों को 2 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल सी जाएं। चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही जूसी चटखारेदार से चिकन के कबाब, जिसको हमने घर में बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फिर चाहे आप फैमिली डिनर प्लान कर रही हैं या फिर कैजुअल डिनर बना रही हैं, चिकन चटखारा कबाब हर इवेंट की जान बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आप लोगों को तोड़कर चेक भी करा देती हूँ। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। कबाबों का कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा रंग आया है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और अंदर से हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग?
उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन गोला कबाब की रेसिपी। इसमें मिलेगा आपको चिकन और मसालों का कमाल का कॉम्बिनेशन और बनाने की ख़ास टेक्निक जो कि कबाब को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनाएगी कि वो लिटरली आपके मुंह में ही मेल्ट हो जाएंगे। हर बाइट के साथ आपको मिलेगा मसालों का परफेक्ट बैलेंस और लजीज मज़ा जो कि घर वालों से लेके मेहमानों तक सभी को इम्प्रेस करेगा। ये कबाब सिर्फ बनाने में ही आसान नहीं बल्कि खाने में भी बेमिसाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगे ये चिकन के गोला कबाब जो कि आपकी डाइनिंग टेबल का शाइनिंग स्टार बन जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी से चिकन गोला कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में मैंने थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है। आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट के साथ भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैं यहाँ पर अब चॉप करूँगी इसका कीमा बनाने के लिए। अब जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है वो क्या करेंगे, चिकन को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करेंगे, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का बारीक कीमा पिसवा लेना है। ध्यान रखिएगा कभी भी कीमा पिसवाने के बाद उसको वॉश नहीं करते, इस तरह से उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। चिकन को छोटे पीसेस में कट करके मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं जिसके लिए ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम बनती हैं। प्याज को रफली काट कर मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। और कबाबों में एक यूनिक फ्लेवर लाने के लिए दोस्तों आज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिसको मैंने रफली काट लिया है। आप चाहें तो लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास हरी वाली अवेलेबल थी तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब इन दोनों चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें प्याज ऐड करने से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब दोनों चीज़ों को देखें मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक अहम काम करना है कि प्याज और शिमला मिर्च का पानी यहाँ पर निचोड़ के निकाल देना है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। किसी मलमल के कपड़े का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल देना है। अगर आपने इसको ऐड कर दिया ऐसे ही पानी निकाले बगैर तो कबाब टूट जाएंगे। तो देखें कितना सारा पानी था इसमें मौजूद। अब इस पानी को आपने फेंक देना है, ये हमारे किसी काम का नहीं। प्याज और शिमला मिर्च को बाद के इस्तेमाल के लिए उठाकर एक तरफ रख देते हैं और अब चिकन का कीमा बना लेते हैं। चिकन का कीमा आपने बिल्कुल बारीक बनाकर तैयार करना है ताकि गोला कबाब जो हैं वो टूटने ना पाएँ और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखें कीमा बिल्कुल रेडी है, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। एक परफेक्ट बेस बन चुका है गोला कबाब के लिए। अब यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके साथ ही इसमें मैं ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ दोस्तों, और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर। मेरे पास क्रश हुआ हुआ धनिया था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। कबाबों को स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून चाट मसाला जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। 2 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को स्क्वीज़ कर कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च का फ्लेवर इन कबाबों को एक यूनिक टेस्ट देगा, एक ऐसा टेस्ट जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप भरकर हरा धनिया। हरे धनिए को अच्छी तरह से मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है दोस्तों। सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें मैं 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेल्टेड घी था, आप लोग चाहें तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें चॉप कर लेंगे। अब बिल्कुल बारीक कीमा बनाना है। कीमे का टेक्सचर बिल्कुल गोई होना चाहिए। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना बारीक आपने रखना है ताकि गोला कबाब टूटने ना पाएँ। एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके चॉप करने से कीमे की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लेवरफुल हो जाती है, जिससे कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है।
1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर क्रश की हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये हरी मिर्चें थीं जो रखे-रखे लाल हो जाती हैं। कलर खूबसूरती के लिए इसमें शामिल की हैं क्योंकि आज इसमें मुझे लाल शिमला मिर्च ऐड करनी थी और वो मुझे मिली नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो मैं चॉपर में ऐड करना भूल गई थी, तो अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और कीमे में मॉइस्चर ना रहे तो 1 कप भरकर मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। ब्रेड क्रम्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो 3 ब्रेड के स्लाइसेस को आप तोड़कर चॉपर में ऐड करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से कीमे में जो भी मॉइस्चर होगा वो ब्रेड क्रम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होंगे। तो मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि कीमे का रेशा खुल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको एक स्मोकी टच देने का टाइम है, जिसके लिए मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था। स्मोकी टच देने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कबाब आपने अंगीठी पर तैयार किए हैं। ये स्टेप आपके गोला कबाबों को एक अमेजिंग फ्लेवर और अरोमा देगा। तो कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फौरन से आपने इसको कवर करना है ताकि कोयले का स्मोक चिकन के कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर ही रहने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं इसको कवर करे हुए, बस कवर हटाएंगे और जो कोयला रखा था इस कोयले को अब आपने इसमें से रिमूव कर देना है। और अब चिकन के कीमे को आपने रेस्ट देना है कबाब को शेप देने से पहले। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो सके। तो इसको मैं कवर करूंगी और कवर करके आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। कबाब तैयार करने के लिए आपने हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेना है क्योंकि हम छोटे साइज़ के गोला कबाब बनाकर तैयार करेंगे। कबाबों को शेप देने के लिए यहाँ पर मैं मेटल के स्क्वायर का यूज़ कर रही हूँ। अगर ये सीख नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में मौजूद पेंसिल या फिर स्ट्रॉ की मदद से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो कीमे को आपने इस तरह से स्क्वायर के ऊपर रखना है और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसके क्रैक्स को रिमूव करना है और देखें परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रॉ की हेल्प से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप गोला कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो पहले एक छोटी सी बॉल बनाकर इसके क्रैक्स को आपने रिमूव करना है। इस बॉल में आपने स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए कबाबों को परफेक्टली शेप दे देना है। तो देखें कितना ईजी है इनको बनाना। बस मज़े की बात यह है कि इन कबाबों को आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए अपने फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें 10 मिनट पहले निकालें, डीप रोस्ट करें और फिर गरम ऑयल में फ्राई कर सर्व करें। आप इन कबाबों को हाफ डन करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसका तरीका मैं अपने सीख कबाब की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह कबाबों को स्टीम देकर आप स्टोर कर रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था दोस्तों। यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिकन के कबाब ऊपर से खूबसूरत कलर लें और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने कबाबों को फ्राई नहीं करना। देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद कबाबों के जो एजेस हैं वो इस तरह से वाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें ताकि कबाब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो केयरफुली आपने इस काम को करना है क्योंकि इस स्टेज पे काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं, ये टूट भी सकते हैं। तो एक बैच मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अगले बैच के लिए भी यहाँ पर जगह बन गई है, तो कुछ और कबाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन कबाबों का जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट आपने इन कबाबों को लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि कबाब ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक टेंडर हो जाए। देखें जैसे ही कबाब इसमें पक रहे हैं, इसमें फ्राई हो रहे हैं, तो इस तरह से मैं पैन को पकड़कर हिला रही हूँ ताकि इनकी साइड्स चेंज होती रहें और कबाब इवनली कुक हो जाएं। घर के बेसिक मसालों से तैयार किए हैं हमने सुपर टेस्टी और सुपर इजी है चिकन के गोला कबाब, जो कि आपकी किसी भी महफिल की शान बन जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कबाबों को मैंने 10 मिनट फ्राई कर लिया है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हो गए हैं। बस अब इन कबाबों को निकालेंगे और अगले बैच को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर इसको एक रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए एक सिजलर प्लेट मैंने गर्म होने रख दी थी। सिजलर प्लेट नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी नहीं, किसी लोहे की कढ़ाई का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ अनियन के रिंग्स मैंने इसमें काट कर डाले हैं ताकि कबाब नहीं जलें।
और सिज़लर प्लेट को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब जो फ्राई हुए हुए गोला कबाब हैं वो मैं इसमें असेंबल कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी मैं मेल्टेड बटर, जो कि 2 टेबल स्पून है। बटर ऐड करने से ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ीद जूसी हो जाएंगे और इसके ऊपर एक बटरी शाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन के गोला कबाब, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। फॉइल के अंदर छुपा है एक ऐसा चीज़ी सरप्राइज जिसे खाकर इसे भूलना मुश्किल हो जाए। आज की रेसिपी है एक ऐसे चीज़ी ट्विस्ट वाली जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ फॉइल कबाब। स्पेशली चिकन का ज़बरदस्त मिक्स, ऊपर से मेल्ट हुई हुई मोज़रेला चीज़ और सब कुछ टाइटली रैप होकर स्टीम में पकता है फॉइल के अंदर, ताकि हर बाइट हो स्मोकी, फ्लेवरफुल और सुपर सॉफ्ट। ये रेसिपी परफेक्ट है डिनर टाइम के लिए, स्पेशल गेस्ट के लिए, जब भी दिल चाहे थोड़ा हटकर चीज़ी खाने का। तो शुरू करते हैं ये माउथ वाटरिंग फॉइल कबाब, जो बनाएंगे हर किसी को दीवाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये चीज़ी चिकन फॉइल कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट से भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये मॉइस्ट और जूसी होता है इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। चिकन को चॉपर में डाला है, इसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसका बारीक कीमा बनाकर तैयार करना है। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो चिकन को अच्छी तरह से वॉश ड्राई करने के बाद कसाई से कहकर इसका मशीन का कीमा निकलवा लें। कीमा कितना बारीक होना चाहिए यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए कबाब बनाने के लिए। अब यहाँ ली है मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें, आधा कप है पुदीना और 1 कप है हरा धनिया। इन तीनों चीज़ों को चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेंगे और हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर काला नमक भी ऐड कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया मैंने शामिल किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आता है। ये नहीं है तो इसकी जगह आप हाफ टी स्पून जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरे का पाउडर ऐड किया है और जीरे और धनिए को दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया था, जिससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। 1 टीस्पून इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह से रब कर ऐड किया करें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है जो मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सॉसेज आप लोगों के पास हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हॉट सॉस ऐड किया है। जो सब्जियाँ आपके साथ शेयर की थी इनको बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप करके मलमल के कपड़े में प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट सकते हैं। आधा कप मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स नहीं है आप 2 ब्रेड के स्लाइस इसमें तोड़ के शामिल कर सकते हैं। कीमे के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अगर आपको ये मिक्सर थोड़ा सा चिपचिपा यानी स्टिकी लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है, अब इसको रेस्ट देना है ताकि कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। देखिए कीमा इस पॉइंट पर काफ़ी स्टिकी हो रहा है, तो इसको कवर कर रखेंगे हम रेफ्रिजरेटर में और इसको 1 घंटे का रेस्ट आपने लाजमी देना है ताकि इसकी मैरिनेशन हो जाए और कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। 1 घंटे के बाद अब हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब एक मीडियम साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है, आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं। हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये चिकन का मिक्सर आपके हाथों पर ना चिपके। अब इसे अच्छी तरह से राउंड और थोड़ा सा फ्लैट कबाब की शेप में बना रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब इसके सेंटर में रख रही हूँ मैं मोज़रेला चीज़ कबाब। बिल्कुल सेंटर में रखना है, ये चीज़ अंदर से मेल्ट होकर कबाब को देगी क्रीमी चीज़ी एक्सप्लोजन हर बाइट में। अब इसकी साइड्स को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ताकि चीज़ बाहर ना निकले और कबाब का शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो मैंने इसको सीख कबाब का शेप दिया है जो फॉइल में और भी अच्छी तरह से रैप हो जाएगा। एक कबाब हमारा तैयार हो चुका है। अब इस चीज़ फिल्ड कबाब को मैं रैप कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल में ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम होकर जूसी भी रहे और चीज़ अंदर ही मेल्ट होकर मज़ा डबल कर दे।
फॉइल को टाइटली रैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि कबाब अपने शेप में रहें और अंदर का सारा मॉइस्चर लॉक हो जाए। मैं हर कबाब को अलग अलग फॉइल शीट में रोल करूँगी, बिल्कुल कैंडी स्टाइल। दोनों साइड्स को आपने अच्छी तरह से फोल्ड करके बंद कर देना है। इस रैपिंग से न सिर्फ टेस्ट सिक्योर होता है बल्कि कुकिंग और भी ज़्यादा इवन हो जाती है। तो इसी तरह से मैं बाकी के कबाबों को भी फॉइल में रैप कर दूंगी। यहाँ पर सारे कबाबों को मैंने तैयार कर लिया है और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, पैन में 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करें और लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आपने इनको पकाना है। अब इनको पकाने के लिए एक नॉन स्टिक का पैन लिया है मैंने और इसमें 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। पैन को ग्रीस कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम पे ऑन करना है। ऑयल हल्का सा मैंने डाला है ताकि फॉइल का बॉटम क्रिस्पी रहे और अंदर से कबाब अच्छे से कुक हो जाएं। ये स्लो फ्लेम पर ही फ्राई हो रहे हैं ताकि चीज़ अंदर मेल्ट हो, चिकन जूसी रहे और हर लेयर परफेक्टली कुक हो जाए। फॉइल थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तो समझ जाएं कि अंदर से भी चीज़ नाइसली मेल्ट है और कबाब तैयार हो रहे हैं एक ज़बरदस्त बाइट के लिए। तो एक बैच मैंने इसे डाल दिया है। शुरू के 1 से 2 मिनट गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इस पर एक अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाए और इसके बाद गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे और इन कबाबों को आपने पकाना है 12 से 15 मिनट के लिए। ये थोड़े बड़े साइज़ के कबाब हैं तो गलने में इतना टाइम तो लगेगा। इसको कवर कर दिया है मैंने। कवर करके 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे और यहाँ पर आपने टाइम टू टाइम इसके साइड्स भी चेंज करते रहना है ताकि इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही कबाब पकते जाएंगे फॉइल हल्की सी गोल्डन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर का कबाब भी स्लोली कुक हो रहा है और चीज़ मेल्ट हो रही है। अब दूसरी साइड भी प्रॉपर फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पर ताकि अंदर तक हीट पहुंच सके और कबाब बने परफेक्टली जूसी और फ्लेवरफुल। यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इन्हें पकाया है। कबाब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये फॉइल कबाब प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। दोनों साइड फॉइल की गोल्डन हो चुकी हैं और अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब इन्हें पैन से निकाल रही हूँ और खुशबू इतनी लाजवाब है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन फॉइल खोल लूँ। ये कबाब बिल्कुल रेडी हैं, जूसी चीज़ है, परफेक्टली कुक। और अब सबसे एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है फॉइल को खोलने का। तो जैसे ही मैंने फॉइल अनरैप की है अंदर से निकली है वो ज़बरदस्त स्टीम और चीज़ की मेल्ट होती हुई खुशबू जिसने सभी का दिल जीत लिया है। चिकन बिल्कुल परफेक्टली कुक है, सॉफ्ट और जूसी है और यहाँ पे आप इसकी लुक और इसका कलर चेक करें। चीज़ बिल्कुल मेल्ट होकर थ्रेड की तरह से खिंच रही है, एकदम टेम्पटिंग। ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। जूसी चिकन, स्पाइसी अरोमा और ऊपर से चीज़ी एक्सप्लोजन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फॉइल कबाब की तरह, लेकिन होममेड लव के साथ। ये चीज़ी चिकन फॉइल कबाब सिर्फ एक कैजुअल डिश नहीं बल्कि हर ओकेजन का स्टार बन सकते हैं। चाहे फैमिली डिनर हो, स्पेशल दावत हो, किड्स पार्टी हो या कोई फेस्टिव गैदरिंग, ये कबाब सभी को बहुत पसंद आएंगे। चिकन टिक्के का मज़ा भी और आलू कबाब की सॉफ्टनेस भी, एक ही रेसिपी में 2 ज़बरदस्त फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त आलू चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी, जो क्रिस्पी भी हैं और जूसी भी हैं और फुल ऑफ स्पाइस और फ्लेवर। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मैश्ड आलू, टिक्का स्टाइल चिकन और खुशबूदार मसालों का। इन कबाबों की ख़ास बात यह है कि इन्हें आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ना फ्राई करना है ना ही ओवन का झंझट, सिर्फ इजी स्टेप और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर आसानी से। हर बाइट में मज़ेदार टिक्के का फ्लेवर और सॉफ्ट टेक्सचर का मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये लाजवाब रेसिपी जो आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। तो ये आलू चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 350 ग्राम बोनलेस चिकन। आप इस रेसिपी को विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर इसकी सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखिएगा अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही ज़ीरे का पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून पिसे धनिए का पाउडर। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुटी लाल मिर्चें, जो कि 1 टीस्पून है। अब टिक्का कबाब बना रहे हैं तो टिक्का मसाला डलेगा, तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला लिया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें दही भी शामिल करेंगे, जो कि आधा कप है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे।
चिकन को रेस्ट देना है मसाले लगा के आधे घंटे का, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। टाइम है आपके पास तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज़ करेगी, तो उस पानी को भी आपने ड्राई करना है और गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ रखना है। तो भुनाई यहाँ हो चुकी है। अब चिकन को गलाना है। तो जिस बाउल में मैंने इसको मैरिनेट किया था, उसी में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 8 से 10 मिनट इनफ हैं इसको गलाने के लिए। 2 फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है मैंने और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अभी भी थोड़ा सा पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है। बस गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है। चिकन को कम्प्लीटली ठंडा करना है और इसके बाद इसको मैश कर लेना है। तो जब तक चिकन ठंडी हो रही है, यहाँ कुछ और तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस। अब इन ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। अब पानी डालने के बाद एक स्लाइस को आपने उठाना है और इस तरह से हाथ से इसको स्क्वीज़ कर लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसी तरह से तीनों ब्रेड के स्लाइस को स्क्वीज़ कर लेना है। अब यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने और तीनों ब्रेड के स्लाइस इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। अच्छा, इन आलूओं में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था बॉईल करके, फिर मैशर से इसको मैश कर लिया है। अब ब्रेड और आलू को भी वेल कंबाइन करना है, तो अगेन मैशर से मैं इसको मैश कर रही हूँ और देखें एक स्मूथ सा हमारे पास आलू का मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ली है मैंने कुटी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करा था, उसके बाद पानी इसका स्क्वीज़ करके इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मैं मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबलस्पून है। चिकन ठंडी हो गई है, इसको मैंने मैश कर लिया है और ये मैश चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि आधा कप है, इसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और एक कबाब का मिक्स हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हाथों को ऑयल लगाकर आपने ग्रीस करना है और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेना है, या उतना बड़ा जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसको एक बॉल का शेप देंगे, फिर फ्लैट कर लेंगे और इसके एजेस को भी हम नीट कर लेंगे। तो देखें एक परफेक्ट सी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह सारे आलू और चिकन के मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अंडे और इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक का। इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए और अंडों की स्मेल को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए इसमें मैंने 1/4 कप दूध भी ऐड किया है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए एक शानदार सा बैटर तैयार हो गया है कबाबों की कोटिंग के लिए। अब आपने करना ये है कि एक कबाब को उठाना है और इस तरह से अंडे के मिक्सर में डाल देना है और इस बात को इंश्योर करना है कि ये मिक्सर पूरे कबाब को कोट करे। इससे ये होगा कि कबाबों के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी, जो खाते वक्त बहुत ही मज़ा कराएगी और कबाबों का कलर भी खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके कबाबों को अंडे में डिप करने के बाद पैन में डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो सब कुक्ड हैं। सिर्फ अंडा जो हमने इसके ऊपर लगाया है उसको एक खूबसूरत सा कलर देना है। हर साइड को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और 2 मिनट के बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो देखें 2 मिनट के बाद कितना खूबसूरत सा कलर कबाबों के ऊपर आता जा रहा है। अब यहाँ पे परफेक्टली आलू चिकन टिक्का के कबाब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी फ्लेवरफुल बने हैं। चिकन टिक्की का टेस्ट, आलू की सॉफ्टनेस और मसालों की खुशबू मिलकर इतना लाजवाब कॉम्बिनेशन बना दी है कि सिर्फ देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। इनकी आउटर लेयर क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट के कबाब होते हैं।
इन टेस्टी कबाबों को आप सर्व करें हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, केचप के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। ये कबाब परफेक्ट हैं इफ्तार पार्टीज़ के लिए, इवनिंग स्नैक, टी टाइम क्रेविंग या फिर जब भी दिल चाहे कुछ स्पाइसी और स्पेशल खाने का। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी पैक कर कर दे सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।